हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? आज का स्पेशल वीडियो जो है यूपी होम गार्ड भर्ती 2025 से संबंधित होने वाला है। वीडियो को भाई साहब अंत तक देखिएगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। हमें 7 साल का, पिछले 6 से 7 साल का पुलिस विभाग में अनुभव है। उस आधार पे मैं आपको पॉइंट टू पॉइंट सारे डाउट आपके क्लियर कर दूंगा। 41,000 प्लस यूपी होम गार्ड की वैकेंसी जो है जनपद बार भर्ती बोर्ड द्वारा यूपी पीआरपीबी द्वारा जारी कर दी गई। इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आ गया है। आप ऑफिशियल वेबसाइट पर सभी एस्पिरेंट कैंडिडेट जाकर उसको पूरा डाउनलोड कर लें और अच्छे से बैठकर उसको पॉइंट टू पॉइंट पढ़ें। तो मैं यही कहना चाहूँगा, ये आपके लिए बहुत ही गुड न्यूज़ है। वर्दी पाने का सपना है जिन भी एस्पिरेंट कैंडिडेट का, वो यूपी होम गार्ड 2025 भर्ती में फॉर्म अपना जरूर फिल करें। इसमें 10वीं योग्यता है, केवल 10वीं योग्यता मांगी गई है किसी भी मान्यता प्राप्त तो भारत के किसी भी संस्थान से, जिसमें आप 10वीं परीक्षा पास हों और उसके समकक्ष योग्यताधारी भी इसमें मान्य होंगे। ठीक है, तो आप लोग जो लोग 60,244 पदों भर्ती में रह गए थे, मैं आप इसकी जो है होम गार्ड की, यूपी होम गार्ड में लगने के बाद उसकी जो है विशेषताएं आज मैं बताऊंगा। भाई साहब, अगर आप अपने इसकी खास सर्वप्रथम विशेषता ये है कि आप अपने होम डिस्ट्रिक्ट में, यहाँ तक कि अपने थाने में आपकी पोस्टिंग हो जाती है। ठीक है, जो अधिकारीगण होते हैं उनके आवासों पर, उनके कार्यालयों पर आपकी पोस्टिंग हो जाती है। भाई साहब, कुल मिला के अगर देखा जाए 600, आज के समय में इनके वेतन की बात करूं तो 600 रुपये पर डे, उसके बाद 58% डीए, तो लगभग 18,000 मूल वेतन वेतन हो जाता है। उसके बाद लगभग 10 से 11,000 वो डीए बन जाता है। लगभग 28 से 29,000 रुपये आज के समय में। और जब आप अपना 8th पे कमीशन लग जाएगा, उसके बाद आपका वेतन और बढ़ जाएगा, 35 से 38, 35 और 40 के बीच में हो जाएगा। तो भाई साहब, इससे बेस्ट नौकरी क्या होगी आपको? फिर उसके बाद 8 घंटे की ड्यूटी है। इन केस ऑफ इमरजेंसी 12 से 14 घंटे, 15 घंटे, वो तो किसी भी पुलिस को तो 24 आवर रहती, पुलिस कांस्टेबल को या सब इंस्पेक्टर को। तो ये मैं कहूँगा आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। उसके बाद अगर आप आगे पढ़ाई करना चाहते हैं, पुलिस कांस्टेबल में इसका 3 साल के बाद आपका कोटा रहेगा। पुलिस की भर्ती आए, पुलिस सब इंस्पेक्टर की आए तो उसमें आपको कोटा मिलेगा। कांस्टेबल की आए तो उसकी मेरिट बहुत कम जाती है, तो आप लोगों को उसका फ़ायदा मिलेगा। तो आप लोगों से मैं गुजारिश यही करूँगा कि अभी फ़िलहाल यूपी होम गार्ड की वैकेंसी आ गई है, तो इसमें फॉर्म ज़रूर फिल कर देना। ये मत छोड़ना छोटी नौकरी है या कैसी है, क्या है, गांव वाले क्या कहेंगे, भाड़ में जाने दो दुनियादारी को। ठीक है, आप अपने करियर पे ध्यान दो, अभी फॉर्म फिल कर देना। और आसानी से कोई कुछ भी कहे कि आप सब इंस्पेक्टर की तैयारी करें, होम गार्ड का क्यों फॉर्म भरें। बहुत से कैंडिडेट ऐसे हैं, सब इंस्पेक्टर का भी फॉर्म भर रखा है और होम गार्ड का भी भरेंगे। तो आप लोग भी समय को देखते हुए, समय की नज़ाकत को भांपते हुए, आप लोगों से हम यही राय देना चाहूँगा, अपने अनुभव के आधार पर जो भी मैंने सीखा है पिछले 6 से 7 साल में यूपी पुलिस विभाग में रहते हुए, तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आप फॉर्म फिल कर देना। और अच्छी इसके सिलेबस की बात करूँ, टोटल 100 क्वेश्चन जीके जीएस और करंट के ही आएंगे। आप ऑफिशियल सिलेबस है उसमें, उसको आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और कुछ खास ज़्यादा नहीं है, मैं बता रहा हूँ। लूसेंट थ्योरेटिकल जो बुक आती है आप उसको पढ़ लें। स्पीडी की करंट अफेयर आती है, उसकी लगभग 6 से 8 महीने का तैयार कर लें और अपने पढ़े हुए नोट्स बनाएं। कोई खास ज़्यादा नहीं आएगा, हाई स्कूल स्तर का जब उसमें मांगा गया है तो हाई स्कूल से ज़्यादा नहीं आएगा। और तब तक, जब तक पेपर ना हो जाए, ऐसे बुकों को जो है ना अपने दिल से लगा कर, दिल जो है, तब तक जब तक आपकी परीक्षा ना हो जाए तब तक आप बुकों से दिल लगाइए। अगर ये बेवफा भी निकली ना कुछ आपको बना कर छोड़ेंगी। ये बुकें जो है आपको बर्बाद नहीं करेंगी, ये आपको आबाद कर देंगी। मैं यही कहूँगा कि जो भी साथीगढ़ वर्दी पाने का जिनका सपना है, और आप देख लेना ये जो यूपी होमगार्ड में वैकेंसी निकली है, इसमें बेहतरीन डिग्री होल्डर और बीटेक, एमटेक, पीएचडी तक के लोग फॉर्म फिल करेंगे मेरे हिसाब से। क्योंकि जब एक बार 2017-18 में यूपी में वो ग्रुप डी की वैकेंसी आई थी, तो उसमें पीएचडी वालों ने फॉर्म फिल कर दिया था। तो हमारे यहाँ बेरोजगारी का दंश झेल रहे जो युवा हैं,
वो बेरोजगारी का दंश इतना बुरा होता है ना। तो इस आधार पर मैं आपसे कहूँगा कि जनपदवार वैकेंसी है, बहुत अच्छा आपके पास मौका है। तो इसमें आप एक सीट पक्की जरूर कर लें। हाँ, यदि आपकी बैकग्राउंड आप इकोनॉमिक स्टेट अच्छी है तो मैं नहीं कहूँगा। अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेट अच्छी नहीं है, अगर आप गवर्नमेंट नौकरी की तलाश में हैं, यूपी पुलिस में भर्ती होना चाहते हैं, या अदर एसएससी जीडी में, मतलब कांस्टेबल स्तर की अगर आप वैकेंसी देख रहे हैं, तो आप ज़रूर इसमें फॉर्म फिल कर देना, क्योंकि आपको आगे वेटेज मिलेगा और आप इसको फ़ायदा आपको आगे मिलेगा। लगभग 30,000 रुपये इन हैंड पेंशन आज की डेट में पा रहे हैं होमगार्ड। अगर आप 112 पे पोस्टिंग हो जाती है तो 4-4.5 हज़ार रुपये और बढ़ जाता है, लगभग 34-35 हज़ार हो जाता है। जो 8वां वेतन आयोग आ रहा है उसके आधार पे और वेतन आपका बढ़ जाएगा। दूसरी बात, पहली बात ये है, 8 घंटे की ड्यूटी यदि आप अपने घर से अप डाउन आसानी से कर सकते हैं, अपने फैमिली को समय दे सकते हैं, अपने बच्चों को, उसके बाद अपनी खेती है, प्रॉपर्टी है, रिश्तेदारियां हैं, जो भी घरेलू संबंधित काम होते हैं, कभी आपको छुट्टी की समस्या नहीं रहने पड़ेगी। जब आप पूरे दिन ड्यूटी करने के बाद आप सुबह या सुबह जाएंगे शाम को आ जाएंगे, या शाम को जाएंगे सुबह आ जाएंगे, तो आप अपने फैमिली को टाइम दे पाएंगे। ये इसकी मूल विशेषता होती है। यूपी पुलिस में क्या होता है कि आप 2 ज़िले छोड़कर बॉर्डर वाले ज़िले पे भी नहीं रह सकते हो, उसके बाद दूसरा ज़िला होगा उसमें रहोगे, रेंज चेंज हो जाते हैं, जोन चेंज करने पड़ते हैं, तो फिर उसके बाद दबाव रहता है 24 आवर। अधिकारियों का इतना यूपी होमगार्ड में दबाव नहीं रहता है जितना कांस्टेबल में रहता है। तो मैं यही कहना चाहूँगा, आप लोग अच्छे से तैयारी करें। 100 नंबर का पेपर है, 75 से 80 क्वेश्चन अगर आपके सही हो गए तो आपको वर्दी पाने से कोई रोक नहीं पाएगा। मैं यही कहना चाहूँगा। अगर मैं पुनः कह रहा हूँ कि अगर आपकी इकोनॉमिक स्टेट ज़्यादा अच्छी नहीं है और तो आप इसमें फॉर्म ज़रूर फिल कर देना, अगर आपकी चॉइस है। तो मैं यही राय दूंगा, जो भी कंपटीटर हैं कांस्टेबल स्तर की वैकेंसी का फॉर्म फिल करते हैं, एसएससी जीडी में जाना चाहते हैं, वर्दी पाने का सपना है, वो जरूर फॉर्म फिल कर दें और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके एक बार पूरा वॉच कर लें। ऑल द बेस्ट, यही शुभेच्छाओं के साथ आप आइए, अच्छे से तैयारी करिए। लगभग से 4 से 5 महीने लगभग अब आपको एग्ज़ाम होते होते हो लग जाएंगे, तब तक आप अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। सिलेबस को डाउनलोड करके और अच्छे से तैयारी करिएगा, 6 से 8 घंटे, ज़्यादा पेपर टफ नहीं आएगा। और आपको 75 से 80 क्वेश्चन अगर आप कर देते हैं तो आप आसानी से यूपी में होमगार्ड बन जाएंगे। और इसके लिए फिर क्या होगा मालूम, आपके आगे के दरवाजे बहुत खुल जाएंगे। इसमें वेटेज मिलता है, इसमें छूट मिलती है, और होमगार्ड का कोटा होता है आगे वैकेंसी में, उसमें आपको फ़ायदा होगा। आई होप आपके डाउट जो है क्लियर हो गए होंगे। और किसी भी तरह की क्वायरी है तो आप कमेंट बॉक्स में छापिए, मैं अगले वीडियो में अपने स्तर से क्लियर कर दूंगा। ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच टू यू जॉइनिंग अस। जय हिंद, वंदे मातरम।